Assalamu alaikum. So let's start our topic. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? ठीक है, आपने कोई भी न्यू मेथड डिवेल्प किया है और आपका रिजल्ट आ गया है, आपका रिजल्ट शो हुआ है, तो आपने देखना है कि जो आपने न्यू मेथड जो डिवेल्प किया है क्या वो डिजायरेबल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, किसी भी मेथड के साथ मतलब किसी स्टैंडर्ड मेथड के साथ आपने क्या करना है, उसका कंपैरिजन करना है। ये क्या हो गया भाई, इसको साफ कर देते हैं। लाइक कहते हैं कि इन डेवलपिंग अ न्यू एनालिटिकल मेथड इट इज ऑफन डिजायरेबल इट टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ दैट मेथड विद दोज ऑफ एन accepted standard method. How someone can tell if there is a significant difference between the new method and accepted one? हम कैसे किसी को बता सकते हैं कि इसमें कोई significant जो है डिफरेंस है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, उसके लिए टेस्ट करेंगे, एफ टेस्ट करेंगे, क्यू टेस्ट करेंगे और पेयर टेस्ट करेंगे और टी टेस्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट करेंगे। तो एफ टेस्ट क्या करता है कि हमने दो वेरिएंस के दरमियान में क्या निकाल, दो वेरिएंस है, ठीक है, हमने एफ टेस्ट ये डिटरमिन करता है दो वेरिएंस है वो स्टेटिस्टिकली कितने जो है डिफरेंस में है, स्टेटिस्टिकली डिफरेंट होंगे आपस में, तो हमें देखना है इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। एफ टेस्ट जो है वो डिटरमिन करते हैं हम लोग किसके टर्म में, वेरिएंस ऑफ दो मेथड की टर्म में क्या करते हैं, इसको डिटरमिनाइट करते हैं। वेरिएंस बेसिक क्या होता है कि ये स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और एफ टेस्ट जो है वो इक्वल होता है S1 का स्क्वायर ओवर x2 का स्क्वायर। मतलब कि S1 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा मेथड होगा और S2 का स्क्वायर किसी भी स्टैंडर्ड मेथड का होगा। दो डिफरेंट डिग्री है, एक V1 और V2 होते हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू एक्सीड करे किसी भी टेबुलेटेड वैल्यू से तो हम कहेंगे इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, हमारे वेरिएंस ऑफ दो मेथड्स में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब हमने ये न्यूमेरिकल देखना है कि लाइक क्लोरोमीटर, यू आर डेवलपिंग अ न्यू क्लोरोमेट्रिक प्रोसीजर फॉर डिटरमिंग द ग्लूकोज कंटेंट्स ऑफ ब्लड सीरम, ठीक है। आपने ब्लड सीरम में ग्लूकोज के कंटेंट्स देखने हैं। यू हैव चूजन द स्टैंडर्ड फॉलन व्यू, आपने फॉलन व्यू चूज की है विच टू कंपेयर योर रिजल्ट, ताकि अपने रिजल्ट्स को क्या कर सके, कंपेयर कर सकें। द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ रेप्लिकेट एनालिसिस ऑन द सेम सिंपल डिटरमिनाइंग वेदर द वेरिएंस ऑफ योर मेथड डिफरेंट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दैट ऑफ स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। हमें देखना है कि हमारे मेथड में और उनके मेथड में कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अब हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। आपके मेथड की वैल्यू ये वाली आई है, रिजल्ट्स ये शो हुए हैं, और ये फॉलन व्यू मेथड जो कि स्टैंडर्ड मेथड है उसका रिजल्ट ये शो हुआ है। हमने अपने मेथड का क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, वो 127 आ गया है, और फॉलन व्यू मेथड जो का निकाल लिया वो कितना आ गया, 128 आ गया। इसके बाद जो है मूव करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डेविएशन जो है सबका डेविएशन निकाल के हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है n-1 के साथ, और n हमारे पास क्या है कि कितनी रेप्लिकेशन जो है हमारी रिपीट हुई है उनका नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह इनका ये 7 है हमारे पास। तो डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, सिंगल वैल्यू जो है माइनस करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में। अब सिंगल वैल्यू क्या आ जाती है, आपका कोई भी रिजल्ट ले लें, वो आपने 127 को पुट किया है किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, एब्सोल्यूट किसी भी नहीं, जो आपका मेथड का है उसको ही उसके साथ माइनस कर लिया तो आपको जीरो आ गया, ठीक है। आपका डेविएशन वो जीरो शो हो गई है। इसके बाद आपने सेकंड डेविएशन भी ऐसे फाइंड कर लेनी है, थर्ड भी फाइंड कर लेनी है, फोर्थ भी फाइंड कर लेनी है, फिफ्थ भी फाइंड कर लेनी है, सिक्स भी, एंड सो ऑन 7 भी फाइंड कर लेनी है। तो ऐसे डेविएशन फाइंड करके फार्मूले में आपने पुट कर देना है, तो वहां पे आपकी आएगी 2.857 आएगी, ठीक है। ये भाई आपकी आ गई है, तो इसका जो है आपने स्क्वायर निकाला है तो वो क्या आ गया 8.2 आपने, क्योंकि आपके एफ टेस्ट में अभी हम पढ़ के आए हैं कि एफ टेस्ट में क्या आता है कि आपने S1 2 का स्क्वायर लेना है, S2 का स्क्वायर, तो S1 जो है उसका स्क्वायर लिएगा तो 8.2 आ गया। अब हमने क्या निकालना है, फॉलन व्यू मेथड, जो स्टैंडर्ड मेथड है, इनका क्या निकालना है हम लोगों ने, डेविएशन निकालनी है, बिल्कुल इसी फार्मूले से रखेंगे, जैसे 130 को रखेंगे -120 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। सारी डेविएशन निकाल के स्केयर निकाल लेना है, और इसके जो नंबर है उसके साथ मतलब कि 6 है हमारे पास, वैल्यू 6 -1 आ जाएगा, तो सब कैलकुलेटर पे करके तो 2.097 आ गया। अब स्केयर लेंगे तो 4.4 आ गया। अब इसी फार्मूले में पुट कर देने हम लोगों ने, S1 जो है हमारे पास 8.2 आ गया है,
ठीक है, और S2 क्या है 4.4 आ गया। तो इनको डिवाइड करने के बाद जो है 1.70 हमारा आ जाएगा। कैलकुलेटेड एफ वैल्यू है वो कितनी है 1.70 है, और टेबुलेटेड एफ वैल्यू कितनी है 4.95 है। जो टेबुलेटेड एफ वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है वो कितनी है V1 पे 6 पे और V2 पे 5 पे जो है 4.95 है। ठीक है, ये जो है आपने आपको टेबल दिया होगा वहां पे आपने ऐसे करना है, आपने टेबल्स पे शो देखना है, या तो आपको टेबल दे देंगे या तो आपको क्या कर देंगे कि आपको वो सर आपको वैल्यू जो है वो दे देंगे कि आपकी स्टैंडर्ड वो जो है आपकी टेबुलेटेड वैल्यू है ये 4.95 है। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन हो किसी भी टेबुलेटेड वैल्यू से तो हम कहेंगे जैसे कि यहाँ यहाँ पे जो है लेस देन है हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम ये कहते हैं कि इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है हमारे प्रिसीजन ऑफ टू मेथड्स में। अब देखें स्टैंडर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट क्या होता है। इन दिस मेथड में हम कंपैरिजन करते हैं अपने टू सेट्स ऑफ रेप्लिकेट मेजरमेंट का, क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। जो भी दो मेथड हम कर रहे होंगे, वन जो है वो टेस्ट मेथड है और दूसरा क्या है एक्सेप्टेड मेथड है। ठीक है, एक टेस्ट मेथड होगा और एक क्या होगा एक्सेप्टेड मतलब कि स्टैंडर्ड मेथड होगा, और टी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे किसी भी टेबुलेटेड वैल्यू के साथ जो आपके नंबर ऑफ टेस्ट में दी हुई है। इफ द कैलकुलेटेड टी वैल्यू आपकी जो है एक्सीड कर देगी किसी भी टेबुलेटेड टी वैल्यू से, तो हम कहेंगे इसमें क्या है कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हमारे रिजल्ट में ऑफ टू मेथड में। अगर अगर कैलकुलेटेड टी वैल्यू डज नॉट एक्सीड करेगी किसी भी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम कहेंगे कि ये इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है हमारे रिजल्ट ऑफ टू मेथड में। ठीक है, इसके बाद है यू आर डेवलपिंग अ प्रोसीजर फॉर डिटरमिन ट्रेस ऑफ कॉपर इन बायोलॉजिकल मटेरियल यूजिंग अ वेट डाइजेशन। ठीक है, आपने जो है कॉपर की ट्रेसिंग निकालनी है अपने बायोलॉजिकल मटेरियल में, आपने वर्ड डाइजेशन करनी है फॉलो बाय मेजरमेंट को फॉलो करके कोई भी एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में। इन ऑर्डर टू डिटरमिन एंड टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द मेथड को टेस्ट करके यू अटेन NIST और कार्ड लीव स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल को, और कार्ड को क्या करें लीव कर कार्ड लीव स्टैंडर्ड मटेरियल्स एंड एनालाइज दिस मटेरियल। आपके पास NSC जो है और कॉर्ड आ जाएगा जो कि स्टैंडर्ड रेफरेंस को लीव करेगा छोड़ेगा और एनालाइज को मटेरियल को। ठीक है, 5 रेप्लिकेट्स है उनको सैंपल करना है एनालाइज निकालना है। इसके बाद जो मीन ऑफ रिजल्ट है जो आपका आया है वो इतना आया और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना आया है। ठीक है, लिस्टेड वैल्यू जो है 11.7 पार्ट्स पर मिलियन है और आपने जो है स्टैटिस्टिकली करेक्ट वैल्यू को डिटरमिनाइन करना है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर। अब देखिए टी का फार्मूला जो है वो कितना होता है, क्या होता है कि एक्स बार होता है माइनस होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये म्यू ही है, शायद म्यू ही कहते हैं इसको। तो म्यू को साथ इसके बाद अंडर रूट एन है और साथ में नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मीन जो है 10.8 है, म्यू हमारे पास 11.7 है, एन इज इक्वल टू 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा प्लस माइनस 0.7 जो है पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। अब प्लस टी जो है 10.8 है, हमने जो है अपनी वैल्यू को पुट कर दिया 10.8 11.7 में पुट किया है, और हमारे पास कितने रेप्लिकेट्स हैं 5 रेप्लिकेट्स हैं। ठीक है, वो भी हमें दिए हुए हैं टेस्ट में। ठीक है, हमें रेप्लिकेट्स भी टेस्ट में बताए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रेप्लिकेट्स हैं। ठीक है, वो है। इसके बाद जो है क्या आ गया है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें दी हुई है सारी वैल्यू में पुट करके 2.9 है। मतलब कि टी टेस्ट तो या स्टूडेंट टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो फॉर 5 मेजरमेंट है तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कितना आएगा इसका 4 आएगा, तो हमने टेबल से जो है अपनी टेबुलेटेड वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ऑफ टी एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर 2.776 है एंड दिस इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या होगी लेस देन होगी, तो 2.77 है लेस देन है 2.9 से। सो देयर इज अ डिटरमिनेट एरर इन आवर न्यू प्रोसीजर। हमारी जो है डिटरमिनेट एरर होगा हमारे किसी भी न्यू, हम कहेंगे कि अगर लेस देन होगा ना हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट पे ये वैल्यू हुई 2.77, ये क्या है लेस देन है कैलकुलेटेड वैल्यू से, हमारे जो मेथड है उससे क्या है लेस देन है, तो हम कहेंगे इसमें क्या है डिटरमिनेट आवर एरर है हमारे प्रोसीजर में। ठीक है, अब पेयर टी टेस्ट क्या होता है। पेयर टी टेस्ट जो है हमारे रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सैंपल्स को क्या कंपेयर करता है, हम जो भी मेथड टू मेथड जो हम यूज कर रहे होते हैं उनकी वैलिडेशन फॉर द वैलिडेशन ऑफ न्यू मेथड की वैलिडेशन के लिए, और इंटर कंपैरिजन करता है बिटवीन मेथड्स में। ठीक है, न्यू मेथड जो है फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग अगेंस्ट सम न्यू मेथड को
टेस्ट करते हैं किसी भी एक्सेप्टेड मेथड से, उसकी सेवरल जो है डिफरेंट सैंपल का हमने एनालिसिस की है और उसका जो है रिलेट भी क्या कर रहा है कंटेंट में, एनालिट कंटेंट भी वेरी कर रहा है जब हम दो मेथड यूज करेंगे। तो इन दिस केस में जो टी वैल्यू है वो कैलकुलेटेड करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी आई क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल डिफरेंस है बिटवीन टू मेथड फॉर ईच सैंपल के लिए, उसका क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस है। डी बार क्या है, मीन ऑफ तमाम इंडिविजुअल्स का डिफरेंस का क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो लाइक ये जो है इसका फॉर्मूला है, इसको देखें, और स्टैंडर्ड एविएशन जो है ये है। यू आर डेवलपिंग, तो हम इसको न्यूमेरिकल के जरिए समझते हैं तो हमें इजीली समझ आ जाएगी। आप एक न्यू एनालिटिकल मेथड को डेवलप कर रहे हैं और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लिए यू वांट टू असर्टेन वेदर your method differs significantly from a standard method, ठीक है। For determining a range of sample concentration accepted to found in the routine laboratory, it has been as certain between two methods have comparable precision, ठीक है। फॉलोइंग टू सेट ऑफ रिजल्ट फॉर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सैंपल, ठीक है। आपने जो है देखना है कि अपना मेथड में कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो आपके पास जो है वो इस मेथड को अप्लाई करेंगे। आपने एक रेंज ऑफ सैंपल ली है तो आप उसमें देखेंगे कितना सर्टन है बिटवीन टू मेथड में कंपेरेबल प्रेसिजन, हम इसकी प्रेसिजन को क्या करेंगे, इसकी देखेंगे कि कितना कंपेरेबल प्रेसिजन है, ठीक है, इन दो मेथड्स में। दो सेट्स ऑफ रिजल्ट है, एक सैंपल्स आ गए, आपका मेथड आ गया, लाइक ये वाले आपके मेथड आ गए। इसके बाद स्टैंडर्ड मेथड आ गया जो कि ये वाला है सारा, ये है आ गया स्टैंडर्ड मेथड आ गया। इसके बाद डी आई आ गया, वो इतना आ गया -0.3, 0.8, -0.1, 0.6, 0.3, 0.4। इसके बाद डी आई माइनस डी बार जो है वो आ गया। और ये आपने इसको कैसे फाइंड करना है, आपका मेथड्स की वैल्यू दी होंगी, स्टैंडर्ड मेथड की वैल्यू दी हुई है। डी आई क्या है, हमने जो है, ठीक है, 10 आपने जो है 10.2 को माइनस करना है 10.5 में, तो -0.3। इस तरह सारी वैल्यूज को भी ऐसे माइनस करके जो है आपने डी आई फाइंड कर लेना है। फिर इसका इनका सम निकाल लेना है, और सम निकालने के बाद जो है आपने कितने, 1 2 3 4 5 6 के साथ ही आपने 1.7 को डिवाइड करना है, तो हमारे पास डी बार आ जाएगा, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था। ये है कि आपने क्या इसको डेफिनेशन अभी पढ़ी थी, डी बार की मीन आपने निकाला है, किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या निकाला है, मीन निकाला है। ओ ऊपर क्यों चले गया। अब आपने डी माइनस डी को बार को आपने माइनस करना है, तो आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि -0.3 को माइनस किया -0.258 में, तो जो है वो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इसी तरह सबकी निकाल लेंगे और इनका स्क्वायर निकाल लेंगे और इसका क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। अब देखें, अब जो है आपने क्या किया, टी स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला ये वाला है, आप अप्लाई करोगे तो ये वाला जो है इसका 0.87 पुट किया इधर, ठीक है, 0.87 जो है इधर पुट किया है। और इसके बाद जो है 6 - 1 जो है कितने हैं, 6 थे ना, तो उसमें 6 - 1 है, तो आपका 0.42 आ गया। इसके बाद टी टेस्ट जो अप्लाई होंगे, डी बार कितना आया है हमारे पास, 0.28 आया है, और 0.42 हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन आई है, और 6 के साथ स्क्वायर रूट लेके तो 1.6 आ गया। तो टेबुलेटेड वैल्यू टी वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस पे लेवल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 2.57 होगी। और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू से लेस देन है, तो हम कहेंगे इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है एट दिस कॉन्फिडेंस लेवल पर, ठीक है। इसके बाद रिजेक्शन ऑफ रिजल्ट है, क्यू टेस्ट है। When a series of replicate analysis is performed, one of the result will be appear। कह रहे हैं कि आप किसी भी क्यू टेस्ट को हम लाइक रिजेक्शन टेस्ट कहते हैं, कि आप रेप्लिकेट एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है, अपने रिजल्ट जो है आपका डिफर है किसी भी दूसरे रिजल्ट से, क्या डिफर है, तो आप जो डिसीजन लेते हैं, यू हैव सो अ डिसीजन विल हैव टू बी मेड वेदर टू रिजेक्ट द रिजल्ट टू रिटेन। तो आप एक डिसीजन लेते हैं कि आप इस रिजल्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं या रिटेन हो रहा है। क्यू टेस्ट जो एक कॉमनली अप्लाइड होगा ताकि हम रिजल्ट को असेस करें। ये क्यू टेस्ट का फार्मूला क्या है, वैल्यू इन क्वेश्चन माइनस नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। आपने जो वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है उसका जो नियर होगा उसके साथ माइनस करना है। लाइक नीचे हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू को माइनस करना है किसी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू में। इसके बाद जो है आपका फॉलोइंग सेट ऑफ कोलोरेट डिटर्मिनेशन है, उन सेपरेट एलोकेट्स ऑफ अ पोल्ड सीरम वर रिपोर्टेड, ठीक है। इतनी जो है आपको वैल्यूज दी हुई हैं,
वन वैल्यू अपेयर्स एक्सपेक्ट है, मतलब कि एक वैल्यू जो है एक्सपेक्ट में नजर आ रही है, कुछ ज्यादा ही उसकी बेचारे की ये नजर आ रही हालत दूर। 114 जो है वो दूर है ज्यादा ही इन वैल्यू से। तो एक्सीडेंटली एट दिस 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर, तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास जो है सस्पेक्ट वैल्यू होगी उसके जो करीब नेबर वैल्यू उसके साथ माइनस किया, देखो इसके साथ माइनस कर लिया, और लार्जेस्ट वैल्यू ये वाली है और माइनस किया स्मॉलेस्ट वैल्यू में, तो हमारे पास जो कितना आ गया 0.6 कैलकुलेटेड वैल्यू है, और टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो हमने 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर देखी है, तो वो 0.829 आ गई। 29 आ गया, तो कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू में, तो इसका मतलब है कि ये हमारे रिटेन्ड ही रहेगी, हमारे क्वेश्चंस में रिटेन्ड ही रहेगी। ठीक है, ये जो वैल्यूज होती हैं हम देखने के लिए कि हम लोग के रिजल्ट की सॉरी इतना ज्यादा रीडिंग क्यों शो हो गई है, इतनी ज्यादा रीडिंग क्यों शो हो गई है, इसलिए हम क्या करते हैं क्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर वैल्यू जो हमारी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होगी किसी भी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम उसी जो क्वेश्चन वैल्यू है उसको रिटेन ही रखेंगे, हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सम जो है इसके सर्टेन जो क्राइटेरिया है रिजेक्शन ऑफ डाटा के लिए, तो हम क्राइटेरिया को रीड आउट करते हैं। एनी वैल्यू मे बी रिजेक्टेड इफ अ पार्टिकुलर रीजन फॉर इट्स इनएक्यूरेसी इज नोन, फॉर एग्जांपल अपलोड, कहते कोई भी वैल्यू जो है हमने रिजेक्ट करनी है और मे बी रिजेक्टेड इफ अगर पार्टिकुलर रीजन होगी, हमारी एक्यूरेसी है नोन होगी, फॉर एग्जांपल पार्ट एक्यूरेसी हमें पता है इसकी, ठीक है, या तो ये होगी कि पार्ट प्रेसिपिटेट जो है वो स्प्रेड हो गए हैं, इसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी में फर्क आया है, तो तब हम उसको रिजेक्ट करेंगे, हम क्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब देखेंगे कि ये है या रेलिएबल है या नहीं, अच्छी है वैल्यू है नहीं है, तो फिर रिटेन रखेंगे। इसके बाद जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस लीकेज, हमारे ब्यूरेट में जो है लीकेज हो गई है, तो अगर इफ नो एक्सपेरिमेंटल रीजन नहीं होगी तो रिजेक्शन जो है वो हमें फॉर रिजेक्शन इज नोन बट अ वैल्यू स्टिल अपेयर आउट, लेकिन हमें जो है वैल्यू हमारी स्टिल अपेयर आउट होगी 114 से हमारी जो है आउट ऑफ लाइन, 114 है ये आउट ऑफ लाइन है, तो सम सिस्टमेटिकल टेस्ट जो है वो अप्लाइड करेंगे बिफोर डिसाइड करने से पहले कि वेदर इसको रखेंगे या वैल्यू को नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से तो सस्पेक्टेड वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज ये रिटेन्ड ही रहेगी। अब हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लिमिट के बारे में पढ़ना है। अच्छा, कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारी जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू लाइज कर रही है हमारी गिवन रेंज में या लिमिट ऑफ द रेंज में, जिसको हम टर्म कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, हमारी रेंज में जो है वो लाई कर रही है नहीं कर रही, द likelihood the true value falls within the range is called a probability और confidence level। कहते हैं कि अगर ट्रू वैल्यू और रेंज में फॉल कर रही है तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं या कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट को हम रेंज ऑफ वैल्यू को भी डिफाइन करते हैं एदर साइड ऑफ कैलकुलेटिव मीन एवरेज दैट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ट्रू वैल्यू। कॉन्फिडेंस लिमिट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, कैलकुलेटेड मीन या एवरेज होती है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ट्रू वैल्यू की प्रोबेबिलिटी देखने के लिए हम कॉन्फिडेंस लिमिट को अप्लाई करते हैं। कितना मतलब कि हमारे एवरेज मीन कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी हमारी एवरेज में लाई कर रही है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट जो है वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट का क्या फार्मूला होता है, एक्स बार जो है प्लस माइनस वन है, टी डॉट एस है, ठीक है, और अंडर रूट एन है, एन के नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आ गई हैं और स्टैंडर्ड एविएशन एस है, और टी क्या है स्टैटिस्टिकल फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर और कॉन्फिडेंस लिमिट पे। ठीक है, अब देखिए हमने एग्जांपल लेते हैं कि सोडा ऐश को एनालिटिकल केमिस्ट्री लैब में हमने एनालाइज किया है बाय टाइट्रेशन करके सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। जो एनालिसिस इज परफॉर्म इन ट्रिप्लिकेट विद फॉलोइंग रिजल्ट, ये ट्रिप्लिकेट हमारे पास तीन रीडिंग शो हुई हैं विथ इन दैट रेंज आर यू 95% कॉन्फिडेंस दैट ट्रू वैल्यू लाए, कि ट्रू वैल्यू आपकी इसी रेंज में लाई कर रही है, आपको 95% कॉन्फिडेंस है। ठीक है,
वो बताना है। आप एक्स बार जो है हम लोगों ने निकाल लेना है इसका। वो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का जो है वैल्यू को प्लस करेंगे और 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एक्स बार मीन आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो भाई आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का है जो है ये फार्मूला है, और इसके बाद इसकी डेविएशन निकालेंगे तो ये जो है हमारे पास डेविएशन निकाल लेंगे, और इसके बाद इसके फार्मूले में पुट करेंगे तो 0.075 आ गया। इसके बाद कॉन्फिडेंस लिमिट क्या आ जाती है कि एक्स बार जो है उसके अंदर हम पुट करेंगे 93.50 आ जाएगी, और टी हमारे पास क्या है 4.30 आ गई है। वो हमने कहाँ से निकाली, 95% कॉन्फिडेंस पर, और 2 इसका डिग्री फ्रीडम है, वहां से हमने 4.303 आई है। लाइक ये टेबल से हमने निकाली है, वहां से हमने देखा है इसको, तो टेबल्स भी आपको शो करवा देंगे। और 0.075 है जो है आपका लाइक स्टैंडर्ड एविएशन आ गया है। अंडर रूट 3 के साथ आपने डिवाइड किया है, तो आपके पास ये जो चीज आ गई है ये कॉन्फिडेंस लिमिट है। सो वी हैड 95% कॉन्फिडेंस दैट ट्रू वैल्यू फॉल्स विद इन, ट्रू वैल्यू विथ हन कर रही है 93 वैल्यू पॉइंट परसेंट टू 93.69। अब इसका कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपने एक बार माइनस कर लेना है तो वो 93.3 आ गया, और एक बार प्लस कर लेना है तो 90, मतलब कि आपकी ट्रू वैल्यू इन दोनों रेंज में क्या कर रही है, फॉल कर रही है, जो कि आपने डिसाइड कर ली है। ठीक है, अब हमारा जो है ऑलमोस्ट ये जो टी टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, और होपफुली कि आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। ओके, अल्लाह हाफिज।